So this is lecture number 6 of kinematics, and this is basically part 2 of lecture number 6. In part 1 we discussed about some questions based on graphs, right? We discussed about one important concept, that if a particle starts from rest and moves with some time with a constant acceleration alpha, and then it deaccelerate with constant acceleration beta for a some time, then find the maximum velocity, the distance traveled, and the ratio of the time. So now in part 2 we are going to discuss about motion under gravity. Motion under gravity. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, पहले आप ध्यान से सुनिए. अगर हम किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप करते हैं, और जिस सराउंडिंग में इस बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर सराउंडिंग वैक्यूम है, यानी कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस, तो इस केस में जो भी बॉडी आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, इधर आप एक कॉइन ले लीजिए, एक फेदर ले लीजिए, एक बहुत वेटेड एलिफेंट को ले लीजिए, अगर आपका जो सराउंडिंग है वो एयर रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे, यानी कि वैक्यूम है, तो टाइम टेकन बाय ईच बॉडी, irrespective of the mass, irrespective of the size of the body, to reach the ground will be same. So ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ एयर. और इस बात को बोला था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा. अच्छा, ध्यान से सुनिए. जब बेसिकली यहाँ से अब आप एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, तो ये बॉडी नीचे आता है ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से, और ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा. अच्छा, जो जी का वैल्यू है वो डिपेंड करता है हाइट पे. जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू चेंज होते रहता है, लेकिन एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, एक छोटे से हाइट के लिए, अर्थ से एक छोटे से हाइट के लिए जो जी का वैल्यू है वो हम कांस्टेंट मान के ले सकते हैं, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. या अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, या इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में जी का वैल्यू आता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम बात करते हैं फीट पर सेकेंड स्क्वायर में, तो जी का वैल्यू आता है फीट पर सेकेंड स्क्वायर में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी याद रखिएगा. अच्छा, ये जी तभी हम यूज करेंगे जब हाइट जो है अर्थ के सरफेस पे, इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. हाइट शुड बी वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है. अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो फ्री फॉल का मतलब, एक टर्म आता है फ्री फॉल का मतलब है कि वो मोशन बॉडी का, वो एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए, उस केस को हम बुलाते हैं फ्री फॉल. अच्छा, फ्री फॉल, पार्टिकल को आप ऊपर फेंकिए, पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराइए, या पार्टिकल को प्रोजेक्ट करिए, ये सब फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल है. तो इस सब पॉइंट को लिख लेते हैं. सो in the absence of air, it is found that all bodies, irrespective of the size, weight or composition, fall with the same acceleration near the surface of the earth, and time taken will be same for each and every body. Acceleration produced in a body by the force of gravity is called acceleration due to gravity.
It is represented by symbol G. Value of G is 9.8 meter per second square और approximately 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फीट में लिखेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड. ये तब लेंगे G का वैल्यू व्हेन H इज, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट ऊपर जा रहे हैं, इट शुड बी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ. Near Earth surface, G considered to be constant because change in G is negligibly small for small height. Otherwise, G is not constant. Free fall means acceleration of body is equal to acceleration due to gravity. Particle rises or falls or remains momentarily at rest or projected horizontally. These are all example of free fall. And now we will talk about some of the important points. और ये केस है कि जब हम अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इस पार्टिकल का डिफरेंट टाइम पे क्या वेलोसिटी होगा, कौन सा हाइट होगा, हम सब के बारे में बात करते हैं. मान लेते हैं एक पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका. अच्छा, अब पहली बात तो हम यहाँ पे बेसिकली साइन को डिनोट करेंगे, यानी साइन कन्वेंशन लेंगे. जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर का साइन पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का साइन निगेटिव लेते हैं. तो देखिए, पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंके, पार्टिकल ऊपर जाएगा. नीचे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, क्योंकि नीचे है तो माइनस डायरेक्शन में. तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव में है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस केस में क्या होगा, जो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा स्पीड पार्टिकल का कम होगा. इस इंस्टेंट पे टॉप पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा. टॉप पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा पर टॉप पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा जो कि माइनस जी के बराबर होगा. फिर पार्टिकल नीचे आएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंके तो कुछ टाइम टी के बाद पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी हो गया कैपिटल V और हाइट जो ट्रैवल किया है पार्टिकल h. तो ये जो V निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमें V निकालना है जब पार्टिकल u वेलोसिटी से फेंके हैं, t टाइम बाद उसका वेलोसिटी V हो गया. तो हमें पता है V इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. फाइनल वेलोसिटी V निकालना है, इनिशियल u था. एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी, तो यहाँ से आ जाएगा v एट टाइम t, दैट विल बी v इक्वल टू यू माइनस जी टी. माइनस इसलिए आया है क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में. ठीक है, अगर हम ये हाइट पता करना चाहते हैं टाइम t के बाद जब हम u वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंके थे, तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. अच्छा, यहाँ से हमने u वेलोसिटी से फेंका था, टाइम t के बाद वेलोसिटी v हो गया. तो वेलोसिटी और इस हाइट में रिलेशन कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस 2gh. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हो जाएगा u प्लस a बाई टू. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता था, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1. अच्छा, यहाँ पे सिंस a g के बराबर है और माइनस जी के बराबर है तो u माइनस जी बाई टू इंटू 2n माइनस 1. अच्छा, अब ये कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मैक्सिमम हाइट वो जगह है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा पर यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा माइनस जी के बराबर. तो आप ये इक्वेशन लगाइए, थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गया. इनिशियल वेलोसिटी u से हमने फेंका था माइनस 2gh, h हम मैक्सिमम हाइट लेते हैं. तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g. सिमिलरली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि पार्टिकल कितना देर एयर में रहा, यानी पार्टिकल को यहाँ से हमने फेंका तो यहाँ तक एयर में, फिर यहाँ तक एयर में, तो इसको बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हम क्या करते हैं, देखिए पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग मोशन. क्या बोलते हैं, असेंडिंग मोशन. फिर पार्टिकल जब नीचे आता है तो उसको बुलाते हैं डिसेंडिंग मोशन. तो हम क्या करते हैं कि असेंड होने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपको पता होगा कि जितना असेंड करने में टाइम लगता है उतना ही टाइम डिसेंड करने में लगता है, क्योंकि फ्री फॉल है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है.
तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो आपको पता है टॉप पे वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी। फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u था, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम लगाओ यहाँ से यहाँ तक जाने में t अप, तो t अप आ गया u बाई जी। और यही टाइम, जो टाइम ऊपर जाने में लगा है वही टाइम नीचे आने में लगेगा, तो टाइम अप इक्वल टू टाइम t टाइम डाउन, और दोनों u बाई जी के बराबर है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u बाई जी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे ग्राफ के बारे में पूछता है कि पार्टिकल जब h पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम कर्व में कर्व बनाना है हमें। आपको पता है कि पार्टिकल को हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंके थे, ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखिए, एक्सेलरेशन एक तो कांस्टेंट था, वो माइनस जी के बराबर था, तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो माइनस वाई एक्सिस में बनेगा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। फिर अगर हम बात करते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हाइट कितना ट्रैवल किया, तो आप ये देखिए सेकेंड इक्वेशन लगाइएगा, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एच का मैक्सिमम पावर 1 है और एच और टी में हम ग्राफ बना रहे हैं, और टी का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। पैराबोला वो भी सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं बनेगा क्योंकि यू टी यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसीलिए ग्राफ ऐसा बनता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है जब पार्टिकल को हम यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं। फिर अगर हम वेलोसिटी कर्व बनाते हैं तो आपको पता है टाइम टी पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है दैट इज v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, वेलोसिटी टाइम कर्व में बना रहे हैं तो y, v को y लिखिए, t को x लिखिए, तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और स्लोप u के बराबर है, और फिर धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज करेगा क्योंकि जो ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है पर स्लोप नेगेटिव है, तो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए जब पार्टिकल को ऊपर फेंके, फिर यहाँ पे ये टाइम ऊपर जाने का लगा, फिर पार्टिकल वहाँ से नीचे जाएगा, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव है, तो ये ग्राफ याद रखिएगा। फिर वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि आप एक पार्टिकल को ग्राउंड से u वेलोसिटी के साथ फेंके हैं, तो इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उसको सुनिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब एक पार्टिकल को अपने ग्राउंड से u वेलोसिटी से फेंका, तो जिस स्पीड से आप फेंके हैं उसी स्पीड से वो नीचे आएगा। u वेलोसिटी से फेंके थे तो वो u वेलोसिटी से ही ग्राउंड पे हिट करेगा, तो यही पॉइंट बोल रहा है। स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी स्पीड एट सेम हाइट इज सेम वेदर द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि मान लेते हैं ये h हाइट पे बॉडी का असेंडिंग वेलोसिटी, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला वेलोसिटी v1 है, तो सिमिलरली सेम हाइट पे जो बॉडी का डिसेंडिंग वेलोसिटी होगा, नीचे आने वाला वेलोसिटी, वो इक्वल होगा। यानी सेम हाइट पे जाने का वेलोसिटी इज इक्वल टू आने का वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम हाइट पे जाने का वेलोसिटी इज इक्वल टू आने का वेलोसिटी, या ऐसा बोलिए सेम हाइट पे असेंडिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिसेंडिंग वेलोसिटी। सिमिलरली आप इस हाइट पे देखिए, इस हाइट पे वेलोसिटी v2 है, तो जाने का वेलोसिटी v2 विल बी इक्वल टू आने का वेलोसिटी v2, तो दोनों बराबर होगा। नेगेटिव साइन इसलिए लगा क्योंकि डायरेक्शन हम दिखाते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से फेंका था, तो पार्टिकल जा तो ऊपर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो पार्टिकल का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा एक मोमेंट पे स्पीड 0 हो जाएगा, उसको एच मैक्स बुलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है पर एक्सेलरेशन -g होगा, तो ये याद रखिएगा।
अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। मान लेते हैं आपने ग्राउंड से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे जाएगा, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंका। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, देखिए ये है यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे एच मैक्स है और यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा, एच मैक्स पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल यहाँ तक पहुँचने में जो लास्ट सेकेंड उसका लगा, ये लास्ट सेकेंड है, लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड। ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लास्ट सेकेंड में मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पार्टिकल, एच हाइट, एच डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे था उसका वेलोसिटी जीरो है, फिर पार्टिकल यहाँ से मोशन नीचे की तरफ स्टार्ट करेगा। तो जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा तो जो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस होगा वो भी एच ही होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर ही होता है, इररेस्पेक्टिव कि आपने कितना वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका था ऊपर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कि किस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था पार्टिकल को, याद रह जाएगा। अच्छा एक ये पॉइंट, फिर आप क्या करिए, लास्ट सेकेंड को नहीं लीजिए, आप n सेकेंड लीजिए, n सेकेंड मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ जाने में पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसमें n सेकेंड लगता है, मान लेते हैं n सेकेंड लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को n सेकेंड लगा, इसको बोलते हैं असेंडिंग डिस्टेंस ट्रेवल n सेकेंड। तो सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जब डिसेंड करेगा उसमें भी n सेकेंड लगेगा। यानी कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट n सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, ठीक है। और लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, इररेस्पेक्टिव कि किस वेलोसिटी से हम पार्टिकल को फेंके थे। तो इसको, और ये हमेशा 5 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा, तो इसको लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन। देखिए ये लास्ट सेकेंड में अगर डिस्टेंस इतना है तो फर्स्ट सेकेंड जब वो डिसेंड कर रहा होगा तो उसमें भी डिस्टेंस सेम होगा और वो 5 मीटर के बराबर होता है, इररेस्पेक्टिव कि हम कितना वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे। डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट n सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ असेंडिंग मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट n सेकेंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन, ये भी याद रखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड ऑफ असेंडिंग मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हमेशा 5 मीटर होता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्राउंड से बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया। तो आपसे पूछा है असेंडिंग टाइम। अच्छा असेंडिंग टाइम मतलब ऊपर जाने वाला टाइम। तो असेंडिंग टाइम आपको पता है u/g होता है, वो हम निकाल चुके थे। वेलोसिटी हमें 30 दिया है, 30 डिवाइडेड बाय 10 तो आ जाएगा 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बॉडी को लगा ग्राउंड से सबसे मैक्सिमम हाइट पे जाने तक का, ठीक है, 3 सेकेंड। अच्छा 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगा तो 3 सेकेंड नीचे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 3 + 3 6 सेकेंड। फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड पूछा, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड का फॉर्मूला होता था u²/2g। u हमारे पास है 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीट टाइम, कंप्लीट मोशन। अच्छा पार्टिकल यहाँ से चला तो पहले h मैक्स गया, तो h मैक्स गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 45। फिर वहाँ से नीचे आया तो 45, तो टोटल डिस्टेंस पूछा तो 45 + 45 90। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक पार्टिकल को हम यहाँ से ऊपर फेंकते हैं, u वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो बोला है इन 5th and 6th सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आर इक्वल, यानी कि 5th और 6th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक पार्टिकल को आप ऊपर फेंकिएगा
ठीक है। तो जो लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम इसको मानते हैं फिफ्थ सेकेंड तो जो 6 सेकेंड ये होगा और इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसके डिस्टेंस के बराबर होगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड, यही तो लास्ट सेकेंड है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन सिक्स्थ सेकेंड। इतना समझ में आया? बोला है इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट आर इक्वल। तो देखिए पार्टिकल को यहां हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। अच्छा, यहां से यहां तक इसको टाइम लगा 5 सेकेंड, क्योंकि लास्ट सेकेंड फिफ्थ सेकेंड बोला है। तो यहां तक आने में 4 सेकेंड लग गया होगा और यहां पहुंचने में 5 सेकेंड लगा। तो यानी कि यहां से यहां तक जाने में टोटल टाइम जो पार्टिकल का ऊपर जाने में लगा है वो 5 सेकेंड लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स टी अप। अच्छा, टी अप आ गया 5, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2 × 5, दैट विल बी 10 सेकेंड। इतना समझ में आया? नेक्स्ट आपसे पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस स्पीड से पार्टिकल को हम फेंके हैं। तो स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे? अभी आपने टाइम अप का फॉर्मूला पढ़ा था U/G। अच्छा, ऊपर जाने का टाइम आ गया 5 सेकेंड और G होता है 10, तो U आ गया 5 × 10 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? फिर आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट H मैक्स। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट होता है U²/2G। U आ गया 50, तो वैल्यू आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ध्यान से सुनिए, पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल दोनों सेम जगह पे है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अच्छा, टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, एच मैक्स लगा। एच मैक्स जाने में 50 × 50 डिवाइडेड बाई 20। फिर वहाँ से नीचे आया, तो एक बार ऊपर जाने का डिस्टेंस प्लस नीचे आने का डिस्टेंस, तो 2 बार एच मैक्स को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एवरेज स्पीड अगर पूछ ले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? ऊपर जाने में 5 सेकेंड तो नीचे आने में भी 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड, तो आंसर आएगा। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं आप एक पार्टिकल को यहाँ से u वेलोसिटी से फेंके, तो पार्टिकल ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ t1 टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो h है। मानते हैं कि t1 टाइम के बाद ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुँचा, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा v, और कुछ हाइट जो कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, वो है h। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगा इसको t1, तो आपको पता है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस इसी हाइट पे आएगा, तो सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होता है। जाने का वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आने का वेलोसिटी एट सेम हाइट। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा t1 टाइम में, फिर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ t2 टाइम में, ऐसा मानते हैं, हम ग्राउंड से ही देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ पहुँचा t1 टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा t2 टाइम में, ऐसे। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हम इस t1 + t2 का सम करते हैं तो वो आता है 2u डिवाइडेड बाई g, यानी जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंके हैं, और 2u डिवाइडेड बाई g क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इन दोनों टाइम का, तो वो आता है 2h डिवाइडेड बाई g। h क्या है? कि किसी हाइट पर जो पहुंचा, ये। और एक याद कर लीजिएगा, इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं यानी t2 - t1, तो वो आता है 2v डिवाइडेड बाई g। h क्या है? ये जो हाइट t1 टाइम के बाद पहुंचा है। v क्या है? वो वेलोसिटी जो t1 टाइम के बाद पहुंचा है।
तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 हम आपके पास रिजल्ट है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट उस ट्रिक पे, ये जो ट्रिक हमने सीखा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड रीचेस टू मैक्सिमम हाइट 180, तो मैक्सिमम हाइट आपको दिया है 180 मीटर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड टाइम एट विच बॉडी अटेन्स हाइट ऑफ 100 मीटर। यानी एच मैक्स से तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। एच मैक्स होता है यू स्क्वायर अपन 2g, तो यहाँ से u आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है कि h, ये जो छोटा सा डिस्टेंस 100 मीटर जाने का टाइम बताइए। फाइंड टाइम एट विच बॉडी अटेन्स हाइट ऑफ 100 मीटर। अच्छा, एक हाइट के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1, फिर वापस से आने में यहाँ टाइम लगा t2। तो आपको पता है t1 प्लस t2 इक्वल टू 2u/g, तो आप लगाइए t1 प्लस टी टू इक्वल टू 2 इंटू 60/10, तो t1 प्लस t2 आ गया 12। फिर आप इस फॉर्मूला को यूज करिए, t1 t2 इक्वल टू 2 इंटू हाइट कितना दिया है 100 डिवाइडेड बाई 10, तो t1 t2 आ गया 20। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, कोई 2 नंबर बताइए जिसका एडिशन 12 आता है और जिसका मल्टीप्लिकेशन 20 आता है। जिसका एडिशन 12 आता है, जो उसको ऐड करने पे आएगा 12 और जिसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20, तो t1 हो गया 2 सेकेंड और t2 हो गया 10 सेकेंड। अच्छा, t1 2 सेकेंड कैसे पता चला? अच्छा, यहाँ तक जाने में टाइम छोटा लगा और यहाँ पे जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो t1 2 सेकेंड और t2 10 सेकेंड। यानी कि यहाँ से पार्टिकल को 100 मीटर जाने के लिए टाइम लगा 2 सेकेंड ऊपर जाने का, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आने में सेम हाइट पे आने पे लगा उसको 10 सेकेंड। तो ये इसका मीनिंग है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोला है? बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक बॉडी को यहाँ से वेलोसिटी u से फेंके फ्रॉम ग्राउंड, पासिस थ्रू अ पॉइंट एट टाइम t1। मान लेते हैं ये पॉइंट पास किया t1 टाइम में। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय इट टू रीच द सेम हाइट अगेन। यानी कि इसी हाइट पे आने के लिए फर्दर टाइम का मतलब सुनिए, पार्टिकल को यहाँ से फेंके, t1 टाइम लगा यहाँ पहुँचने में, फिर इसी हाइट पे ग्राउंड से इसको लगा t2 टाइम, ग्राउंड से बात कर रहे हैं। तो इनिशियली असेंडिंग में यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1, फिर ग्राउंड से ही सेम हाइट पे डिसेंडिंग टाइम लगा t2। तो फर्दर हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो यही फर्दर टाइम पूछा है। फर्दर टाइम का यही मतलब है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा, फिर ग्राउंड से ही वापस सेम हाइट पे आने में लगा t2 टाइम। तो फर्दर टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। उसको मान लेते हैं t। तो क्या ये t हम ऐसे निकाल सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t2, तो t2 माइनस t1 कर देंगे तो ये फर्दर टाइम आ जाएगा। तो t2 माइनस t1 तो फर्दर टाइम निकालना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था t2 माइनस t1 होता है 2v डिवाइडेड बाई g। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा था t1, तो आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और तरीका है, आपको पता था t1 प्लस t2 इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, t2 यहाँ से देखिए, t2 को क्या लिख सकते हैं? t प्लस t1, तो t2 को लिख दिए t प्लस t1 और 2u डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से 2t1 प्लस t और t निकालना है, तो ये आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाई जी माइनस 2t1। यहाँ से कॉमन लेंगे तो फर्दर टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी यहाँ पे तो मैक्सिमम हाइट ये है, यानी इसका हाफ, यानी ये हो गया मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई 2। तो एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। यानी मैक्सिमम हाइट के आधे पे वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, यानी एच मैक्स पूछा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो 20, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा एच मैक्स पे, और डिस्टेंस है एच मैक्स बाई 2। तो लगाइए v इक्वल टू फाइनल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और h लेंगे h बाई 2। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, यहाँ से h मैक्स आ जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ 98 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड से।
आफ्टर 4 सेकेंड लेटर अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड। यानी कि 4 सेकेंड बाद एक और पार्टिकल को हम फेंके हैं विथ सेम पॉइंट फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम स्पीड। तो व्हेन एंड वेयर बोथ द पार्टिकल विल मीट, तो कब और कहाँ पार्टिकल मीट करेगा। पहले तो आप ये बताइए, जब हम एक पार्टिकल को यहाँ से फेंके यू वेलोसिटी से और कुछ सेकेंड बाद सेम वेलोसिटी से हम एक दूसरा पार्टिकल को फेंके हैं, तो क्या बताइए आप असेंडिंग में कभी वो मिलेगा? क्योंकि सेम वेलोसिटी से फेंके हैं तो एक को पहले फेंक दिए, एक को बाद फेंक दिए, तो कभी भी असेंडिंग में वो नहीं मीट करेगा। कब मीट करेगा? जब पहले पार्टिकल को हम फेंके थे वो जब यहाँ पे पहुँचेगा मान लेते हैं, और दूसरा पार्टिकल को जब हम नीचे से फेंकेंगे तब वो मीट करेगा। यानी कि जो पहला पार्टिकल हमने फेंका था वो ऊपर गया, अब वो नीचे आ रहा है, और फिर जब वो नीचे आ रहा होगा तब हम दूसरा पार्टिकल सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे, तब वो मीट करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे मीट किया, तो पहले पार्टिकल का अगर टाइम लगा t, तो 4 सेकेंड लेटर फेंके थे तो दूसरे पार्टिकल का को मीट करने में टाइम लगेगा t-4, क्योंकि 4 सेकेंड लेटर फेंके थे। अच्छा मान लेते हैं h हाइट पे वो मीट किया था, ठीक है। अच्छा आपको पता है t1 + t2 2u डिवाइडेड बाय g होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो देखिए पहला टाइम है t, दूसरा टाइम है t-4, तो यहाँ से देखिए t-4, तो यहाँ से आ गया 20, तो 2t = 20 + 4, 4 इधर लेके आए तो टाइम यहाँ पे आ गया 12 सेकेंड, t आ गया 12 सेकेंड। यानी कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा 12 सेकेंड, और इस पार्टिकल को इससे टकराने में टाइम कितना लगेगा? 12 - 4 दैट विल बी 8 सेकेंड। यानी पहले पार्टिकल को 12 सेकेंड लगेगा और दूसरे पार्टिकल को 8 सेकेंड लगेगा आपस में टकराने के लिए। अच्छा अब ये हाइट पूछा है, तो हाइट के लिए आपको पता है t1 t2 × 2h डिवाइडेड बाय g लगाएंगे। t1 है 12, t2 है 8, g हमको पता है हाइट आ जाएगा, यानी कि 480 मीटर पे पार्टिकल कोलाइड करेगा।